दादा पीछे पीछे पीछे। अरे इधर बुलाने गए सर इधर नीचे सर यहाँ पे पीछे सर लाइट के आगे आने लाइट के आगे वो गंदा लाइट लाल लाइट लगे नहीं सर यहाँ पे एक बार लेफ्ट राइट चले जाओ ना तुम लोग नहीं सर थोड़ा सा आगे सर थोड़ा सा दादा आगे बुलाने का चलो क्या फायदा है क्या चलो क्या सर थोड़ा सा अकेले तू सेंटर लाइट बंद करवा दो ना दोनों करवा दो सर यहाँ पे अभी इधर का सेक्शन हो गया बोल रहा हो गया सर फिर से वन मोर सर सर अब सोलो दोनों सर अब वही रुकेगा ना सर भाई थोड़ा पीछे पोस्टर बोला पोस्टर सर लोग सनी सर यहाँ पे सनी सर यहाँ पे बहुत हो गया सर एक मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा सामने सर सामने बाजी सामने मेरे को कुछ नहीं मिल रहा Seen where the actors from the film Ghayal once again. Thank you all for being here, welcoming all the media presence right now. I just wanted to say that ever since our first teaser came out back in October, your response has been so positive. You've received all the content that we've rolled out with so much energy and so much enthusiasm. So I just wanted to thank all the media for the role that they played in helping us reach a higher level, right? Thank you so much for appreciating the teasers, which it's been out since like 3 months. It came out first in October, and you all guys have loved it. So thank you so much for supporting us. Yeah, and thanks to you, even we've become a little famous. Right. So to reward you guys, we have a new trailer of Ajay Mehra once again, Mr. Sunny Deol. Okay, let's open the floor for question answers. Hello everyone. So far, so good. जैसे आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था, आप लोगों ने मेरा साथ देना, फिलहाल अब तक तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है. बस अब 5 फेब तक डटे रहिए, फिर आगे पिक्चर करेगी जो उसने करना है. तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या असल वजह थी कि फिल्म 15 जनवरी को 30 जनवरी या 5 फरवरी को? उससे कुछ फर्क पड़ता है 15 को या 5 को? आई डोंट थिंक रियली. एक्चुअली हम तारीख तो देते हैं हमेशा, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कितनी बार हम लोग आगे पीछे रह जाते हैं. कोशिश हमेशा, एक्चुअली मैं अगली बार तो तारीख ही नहीं दूंगा जब तक मेरी टेक्निकली आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर विद इट, बिकॉज उसके बाद फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है. बट डेफिनेटली लेट देयर बी अ पॉजिटिवनेस टू इट, एंड और तो कोई रीज़न नहीं है, देयर इज नो अदर रीज़न. ये नहीं मैं कह सकता कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्या इसके अलावा, बस यही कि डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन 5th Feb, एंड जो भी टेक्निकल हिचेस थे सब ठीक हो गए हैं, एंड देयर वी आर. Hi, Sunny sir, I'm from the Bus Diary over here. Ajay Mehra is back and we are loving it. So how reloaded is Ajay Mehra in Ghayal once again? Well, whatever you have seen, if you all feel he is reloaded, he is reloaded. Yeah. Is there any other character of yours you want to have a sequel for?
film? Well, like I Because such always say epic that this characters. is my basic acid test. ये picture लग जाएगी उसके बाद I will know actually कि सबको किस तरह से लगी और मुझे भी confidence मिल जाएगा या मैं फिर से जाके कहीं बैठ जाऊँगा कि फिल्में बनाऊँ और फिर definitely there's a lot of things which are there in my mind but तब बात करेंगे. सनी सर, सबसे पहले congratulations for the trailer. Trailer is very good. मेरा सवाल आपसे है कि आपने हमेशा से ऐसा सोचा कि पहले 2 टीजर रिलीज होंगे फिर एक फुल ट्रेलर आएगा या ये ड्यू टू द डिले आपने ऐसे ट्रेलर डाला है और इफ यस आप पहले फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन भी है आप बोलिए. नहीं हम लोग ट्रेलर दूसरा भी डालने वाले थे पहले बट we were supposed to bring it out somewhere in the first week. Second and third को हम लोग ने I was gonna have a press conference. I was supposed to do everything. But technically like मैं बोल रहा हूँ मेरी चीज़ें ready नहीं थी so we held back and then definitely it's 2 हफ्ते पहले ही चीज़ आए उसके पहले आई हुई already और गाना भी as a matter of fact ये delay से हमें फ़ायदा इस चीज़ का हुआ definitely एक awareness बढ़ गई. दूसरा मेरा जो गाना था लपक छपक has caught on with the youngsters जो मुझे कहा जाता है तो मैं मानता हूँ. ओके, ऐसा कंसेप्शन भी होता है सर कि ज्यादा ट्रेलर दिखा देना मतलब 2 या 3 ट्रेलर दिखा देना स्टोरी काफी अनफोल्ड कर देता है और इतना मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? Well क्या कहें अभी because बहुत चीज़ें कही जाती हैं. There's no definite rules and regulation if you ask me because कभी मैं तो I'm a believer कि कुछ भी मत दिखाओ. But जिस तरह से आज हमारा माहौल जो चल रहा है वहाँ पर अक्सर बहुत चीज़ें दिखा देते हैं पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल रखा है. ओके सनी सर, आपसे मेरा सवाल है यू नो ट्रेलर इज रियली प्रॉमिसिंग और खास करके जब वो डायलॉग बोलते हैं बलवन मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा यादें ताज़ा हो जाती है घायल की बलवंत याद आने लगते हैं. इसके अलावा भी और डायलॉग प्रोमो आएंगे जहां आप और डायलॉग बाजी करते नजर आएंगे. देखिए जैसे इन्होंने कहा मत दिखाओ ज़्यादा तो आप क्यों सिनेमा में जाके देखो ना प्लीज़. सिनेमा में देखिए उसके बाद फिर आप लोग बताइए कि क्या है बिकॉज नहीं तो फिर जब सिनेमा में नहीं जाओगे तो टिकट नहीं खरीदेगा तो पिक्चर कैसे बनाऊंगा मैं. ओके सनी सर, लेकिन एक क्यूरियोसिटी तो पैदा होगी इस ट्रेलर के बाद यकीनन. हाँ जी. ट्रेलर इतना प्रॉमिसिंग है क्यूरियोसिटी तो क्रिएट होगी चाहे वो फैंस हो चाहे वो क्रिटिक हो चाहे वो मीडिया हो कि और भी कुछ निकल के आना चाहिए और थोड़ा सा तो पिक्चर के लिए क्या रह जाएगा. आई थिंक वी शुड नॉट इतना बहुत है बट इट्स वेरी नाइस. अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं. डेफिनेटली मैं चाहूँ तो ऐसी ही पिक्चर रिलीज कर दूँ कुछ भी ना करूँ बट इतनी मेहनत की है इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली सिनेमा में जाके लोग देखें और फिर उसके बाद जो होना हो सो हो. Sunny sir, this is Deepan from Biscuit Showtime Australia. A very warm welcome and congratulations on the movie and we Thank wish you. you all the good luck. हमें बताया गया है कि हॉलीवुड एक्शन कोऑर्डिनेटर डैन ब्रैडली हैज बीन हायर्ड फॉर द एक्शन सीक्वेंस. आपके 2.5 किलो के हाथ पे हमारे दिल तो वैसे ही घायल था. Why such a choice? That's so sweet of you. आप लोग ऐसी चीज़ें बोल के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ. But definitely मैं ये कहना चाहूँगा कि डैन ब्रैडली बिकॉज जैसे आप देख ही रहे हैं और जैसे मेरी पहली फिल्में भी थी उन्होंने मेरा इनिशियल एक्शन हमेशा अच्छा हुआ करता था. स्क्रीन पे होता था एंड बिलीवेबल होता था तो दैट्स व्हाई आई नीडेड टू ब्रिंग इन डैन ब्रैडली बिकॉज उनकी जैसे ही इज फेमस फॉर द फिल्म्स जो आप सब देख ही चुके हैं बॉर्न अल्टीमेटम आइडेंटिटी और भी ढेर सारे. सो एंड ही इज रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड वी जेल्ड वेरी वेल वी वाइब्ड वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छा है बट लेट्स सी ऑन द 5th of Feb आप लोग देखोगे एंड देन उसके बाद I will definitely meet you all and we'll have a chat and I hope it's an interesting one. Sunny sir, we have seen you in doing all sorts of action. Which was the most difficult one for you to just bring it out? We have seen the intense action. Any one particular scene which was very difficult for you to get in? You see, the difficulty is not the basic thing because like I do these things because for me it's a thrill, it's basically a adrenal thing. डिफिकल्टी आजकल तो थोड़ी सी भी हो जाती है बिकॉज बैक इतनी ज़्यादा तंग करती है कभी कभी तो डिफिकल्टीज हो जाती हैं बट जैसे होता है ना जिस चीज़ का आपको प्यार और शौक हो तो उस वक्त आदमी आगे ही बढ़ता है. Hi, congratulations for the trailer. It's right straight on your right. Hi. Hi. Congratulations for the trailer. It looks really, really amazing. Soha Ali Khan is also the part of the film, but off late I think she's not been promoting the film, and today also she's not there.
Can you tell us some specific reason why she's not there? No, there's no such specific reason. I would love to have everyone over here, but then nowadays everybody is so tied up with so many things. Sometimes we are available, sometimes our schedules ऊपर नीचे हो जाते हैं, and on a particular day they were available, then they are not available. So ये चलता रहता, but there's no other definite reason beyond that. सनी सर, यहाँ से 5th को फिल्म रिलीज हो रही है. लास्ट का जो एक वीक होता है फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्टार्स अपनी रिलीज से पहले. आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से प्रमोट करेंगे उस एक हफ्तों में? और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो नहीं है जो बाकी नहीं करते. Obviously मैं अभी शुरुआत आज से हुई है, तो now every day I'll be going different places and trying to do whatever I can. और let's see, जो भी होगा, I mean every day I'll be doing something. I'll be visiting the whole country as a matter of fact. So जहाँ भी जाकर मैं कुछ कर सकूँ. Okay, the moment we see the trailer, it comes, Dharmender present. Is there any chances we can see Dharmender Saab promoting the film? Because we have never, and we all love him, whenever he's there in front of media, we'll all love him. Definitely. My dad loves all of you all, and definitely, I mean, next time I'll definitely have him along with me, and he will 100% will be there. It's just वो चाहते हैं कि बेटा खुद जरा अपने आप को जरा आगे लेकर जाए, तो उसी वजह से थोड़े से पीछे है. नहीं तो पापा भी बॉबी हम सब इकट्ठे ही रहते हैं. सनी सर एक सवाल कि क्या धर्म जी ने फिल्म देखी और कैसी लगी उन्हें? देखिए, मेरी फिल्म पापा ने पूरी तो नहीं देखी. He's seen bits and pieces, and उन्हें अच्छी लगी है, and he's liked it. Definitely he has some points which are creative points, which there's no point me discussing right now, because आप लोग जानना चाहोगे लेकिन मैं नहीं बताना नहीं चाहूँगा. But definitely that is something which we always होता ही है ना, and but he is feeling very positive about it. सनी सर, आपने जब फर्स्ट घायल थे तो आपने सिर्फ एक्टिंग की थी. इस बार आपने राइटिंग भी की, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया. तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, एक्टिंग, डायरेक्टिंग या राइटिंग? I think सब इकट्ठे हो जाते हैं, but definitely as a writing and direction was something which was really beautiful. I enjoyed it this time. Because इस बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है, क्यों करना है, the reason behind it. So I enjoyed every moment of it, every bit of it, directing people, interacting with people, writing, I mean जो भी experience है life का, putting it across, So as a director, as a writer, that's what you can do. You can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So it was fun. Sunny sir, आपसे Ghayal was based on society and youth. Ghayal once again is also based on society and youth. What was the inspiration or what twist did you want to bring in? आपको क्या फर्क लगा जब आप portray कर रहे थे society? देखिए, फर्क की बात नहीं है, because we are growing along with it. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ तो सब चीज़ें अलग लग रही हैं, ऐसा नहीं है. We have seen it all, and then as a writer and director, I'm basically trying to bring it across कि मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफ़ी कुछ रहा हूँ. I hope all this is there in the film. Particular reason today we can see a male-dominated dais. The girls are missing. आप हैं ना यार, you're part of me ना. 2016 के लिए आपके क्या क्या प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं? 2015 से 2015 कैसा गया आपका? आप क्या क्या प्लान कर रहे हैं इस साल के लिए? 2015 2014 मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था, और 2016 की बिगनिंग में इसका देखना है कि what kind of a delivery I have. हम चाहते हैं बॉर्डर जैसे फिल्म 2000 हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हम चाहते हैं कि बॉर्डर के जैसे फिल्म भी की जाए. डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी, मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसी या कुछ नई चीज़ें निकलें, जैसे आप अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए. 2016 की बात की. 2016 में फिलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूँगा, पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. डायरेक्शन का डिसीजन सर आपने अजय मेहरा के साथ फुल जस्टिस के लिए लिया है या फिर आगे डायरेक्शन कंटिन्यू करने का प्लान? मैंने पता नहीं क्यों किया है, लेकिन डेफिनेटली पिक्चर बनाने के लिए किया है. अब एक्टर हूँ और इस फ्रेटर्निटी से इतने सालों से हूँ, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि
दिल कर रहा था कुछ करने को, अलग करने को, तो पूरी कोशिश की है. Hi Sunny, I am Pankaj from Parna Shivar. Do you plan to make Ghayal a regular franchise? Like I said, I mean, plans, it's very difficult to discuss plans because, you know, फिर बाद में आप लोग बोलोगे आपने तो ये बोला था अभी किया नहीं, तो उसे भी डर लगता है. अंदर मैं चाहूँ तो मैं ढेर सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में you will question me for that. But फिलहाल let's just see कि ये हमारी जो फिल्म है, how it goes, and then it tells, वही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है. And reports have just come. Sorry, this is different from Ghayal, but reports have just come in that Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra will be replacing Amir Khan as Incredible India's brand ambassador. So, what do you have to say on that? I'm here just for Ghayal once again. क्या मजा आया. बच्चों के साथ काम कर रहा था, बड़ा मजा आया. दोनों मेरे बाजू में इस वक्त, बाकी दो आए नहीं आज. It was fun. Like I said, मजा ये आया कि I had to interact with so many different actors and I was trying to bring across इतने अलग-अलग तरह के characters over there, और वो करने में और उनके साथ interact करते-करते I was discovering कि मैं उनसे और क्या निकलवाना चाह रहा हूँ. They were discovering कि what is in my mind regarding the character. So it was basically, I would say, kind of a creative high, basically. उसमें मजा आया. सनी सर, ये मूवी जो है यूथ पे बेस्ड है, तो आप आज के यूथ की जो सोच है उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो मेरी फिल्म बताएगी आपको. Definitely. I mean, उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं है. देखिए, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है from the way we progress in our day-to-day routine. It is just because history होती है तो हमारे पास awareness है, हम इतनी चीज़ें देख चुके हैं, पर करते फिर भी हम वही चीज़ें हैं, वैसी हरकतें हैं हमारी, सब कुछ वही चलता है. It's just like laws are made to be broken. सनी सर एक सवाल, सनी सर सर आप 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में 80s से काम कर रहे हैं. 80s के दौर से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं कि एक्शन जिस तरह से शूट किया जाता था 80s 90s में और अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो कितना फर्क आया है और आप पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में? Definitely creative assets बहुत बन गए आजकल to help us to do certain things, and special effects से लेके even from the help for doing actions बहुत safe हो रहा है, which is the must. We should be having that because when we were doing it उस वक्त कुछ नहीं था. बस कभी मैं तो ज़्यादा अपनी बैग ही तोड़वाई है, but आज के ज़माने में I think there's all these things are really very very helpful and they make it simpler because end of the day पर्दा पर हम लोग जो कर रहे हैं, that is not reality. We are like that, but that is the character you're portraying. तो उसके अंदर एक्शन में भी हमें ऐसी चीज़ें करने को easy हो जाती हैं, special effect के साथ चीज़ें बहुत easy हो जाती हैं because we come into this room into a dream world and we know it is not real, but we want to get caught into it. सनी जी, लोग ऐसी अक्सर बातें करते हैं कि हम आपको रोमांस करते हुए नहीं देखते, डांस करते हुए नहीं देखते, कोई खास वजह? जो रोमांस करते नहीं देखते. हाँ, लोग ऐसी सोशल नेटवर्क की मीडिया पे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? Means real life में या पिक्चर में? पिक्चर में. फिल्मों में, हर फिल्म में रोमांस तो होता ही है, अलग अलग तरह का होता है, बस यही कह सकते हैं. पर हर फिल्म में रहा है, कौन सी फिल्म है जिसमें रोमांस नहीं था? सब फिल्मों में होता है, बट सिर्फ रोमांस नहीं होता, पूरी कहानी होती है, पूरी एक चीज़ होती है, रिलेशंस होते हैं, बाकी भी कैरेक्टर्स होते हैं, सबका इंटरेक्शन होता है. लाइक हाउ यू वुड बी खुद अपने परिवार के साथ होगे तो बाकी चीज़ें भी झेलते हो सिवाय रोमांस के. सनी जी, आपने जैसे कहा कि आपने इन यंगस्टर्स के साथ काम किया, इन बच्चों के साथ, तो इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा था जिसने शूटिंग के दौरान आपको बहुत परेशान किया हो? तंग तो चारों ने किया था. एक को तो मैं क्रेडिट नहीं दे सकता. नो, देखो, ऑल ऐसे तंग किसी ने नहीं किया. किसी ने मुझे फिल्म में ऐसे में कोई तंग नहीं हुआ हूँ. नहीं तो मेरी फिल्म में यहाँ पर मैं उसको सामने खड़ा कर देता आपके सामने. इसने मुझे तंग किया, प्लीज इसे सजा दीजिए. सनी सर, यहाँ पे. या दो सवाल है मेरा आपसे. पहला तो ये कि आप मीडिया से हमेशा दूरियां क्यों बनाए रखते हैं. दूसरा सवाल ये है कि क्या कई सालों से ये नोटिस किया गया है कि आप अपने होम प्रोडक्शन की फिल्में करते हैं, क्या बाहर से ऑफर नहीं होती है या आप करना नहीं चाहते? बाहर से ऑफर नहीं होती.
ये अच्छा आंसर है, बिकॉज थोड़ा मसालेदार है। मीडिया से दूरियां कहाँ बनाई? देखिए अभी आप लोग हैं, आपसे मैंने उसके अलावा मैं कहीं ज़्यादा बार जाता नहीं हूँ, सोशलाइजिंग नहीं करता। ऐसे करता हूँ तो डेफिनेटली आई वुड इंटरैक्ट एंड जैसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म के बाद मैं आई बी लॉन्चिंग माय सन, तो आई विल बी इंटरैक्टिंग। उसके बाद फिर और भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इंटरैक्शन रहेगा। और आप देख भी नहीं, मैं थोड़ा सा खुल भी गया हूँ, तो मेरे को लगता है मैं करूँ मैं थोड़ा बहुत। सनी सर, फिल्म में बॉबी का या फिर धर्म जी का कोई कैमियो देखने मिलेगा हमें? नहीं, नॉट इन दिस फिल्म, नॉट इन दिस फिल्म, आई एम सॉरी। बलवंत राय और फेवरेट विलन, यार ऐसे फेवरेट तो कुछ होता नहीं है, बट ऑब्वियसली एज ए अमरीश जी इज समथिंग which is forever and ever, so अमरीश जी will always be there. सनी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि आप अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, और तो क्या हम फ्यूचर में आपको और धर्म जी को और आपके बेटे को एक साथ स्क्रीन पे देख पाएंगे? Why not? जरूर हम कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो? नहीं 100% स्क्रिप्ट। देखिए हर चीज़ स्क्रिप्ट के ऊपर होती है, अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक कहानी नहीं सबको अच्छी लगे तो उसका होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जरूर, क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहूँगा, बिकॉज इट बिकम्स इट विल बी सो ब्यूटीफुल। But this time we expect अपने like movie or three of them, not Yamla Pagla. Okay, if not Yamla Pagla Divana, then अपने type. We will do that. We will be a bit, I mean, correction तो करनी पड़ती है ना लाइफ में। सनी जी, अभी आपने कहा कि आपको बाहर से फिल्म में ऑफर नहीं होती, एक मसालेदार आंसर था। I wanted to know अगर आपको कोई विलन का रोल ऑफर करेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं देखिए किसी चीज़ के लिए ना नहीं करता, as long as it is creatively interesting, definitely I will do it. पर आप लोग देखना चाहोगे मुझे बुरा? मैं एकदम गंदा हो गया तो बहुत गंदा हो जाऊंगा। सनी जी, आप कह रहे हैं जैसे कि आप अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं, तो अपनी तरफ से किस तरह की टिप्स दे रहे हैं उनको? क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी? देखिए टिप्स तो हम लोग कभी किसी को देते नहीं, बट ये अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि टिप, आई मीन बेसिकली क्या हम लोग, he's grown up with in the house with us, all of us, so definitely he is grown up knowing what has to be done and not to be done. As a father, basically हम अपने बच्चों की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी वो करना चाहें, we are there to support them, we are there as solid support to them, and but मेरी हमेशा उनसे guidance रही है, do what you want to do, not what I want you to do, because I did what I wanted to do, and that's the way life should be. Sunny sir, I have a question for you, sir. Right now, sir, in a tabloid today on 6 May, something was printed related to your family, sir, and it was highlighted saying that Tanya Deval ordered not to touch family firms' investments. So, anything would like to comment on that, sir? No, not really, because like how you also understand. Thank you. जैसे मैं एक बात कहनी है मैंने आप लोगों को, जैसे मैंने आपसे शुरू में किया था, प्लीज कैरी ऑन, बी माय पार्टनर, हेल्प मी टिल द 5th, और उसके बाद पिक्चर जैसी लगेगी फिर जो मर्जी लिखना। Yeah, I know that. I love you all. I love you all.
अरे बैठ जाओ यार, साइड में हट जाओ। अरे भाई बैठ जाओ ना भाई। लेना लेना लेना। रोल रोल रोलिंग रोलिंग एक्शन फायर कट इट। तो फेंकने रोल इफेक्ट दिख रहा है ना? हाँ इफेक्ट दिख रहा है सर। रोलिंग 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 एक्शन सर फायर कट। ओके राजेश भाई हाँ ओके ना? सर आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप नीचे जाइए ना सर। संतोष ओके सर वो मिड एंड में पीछे करिए आप वहाँ पे। ए साइलेंस साइलेंस सर वो हाइट पे हां तब आप स्टैंड बाय गाना रेडी रेडी रोल कैमरा रोलिंग एक्शन लालो ओके मुझे पेज चलना है सर थोड़ा फोटो में। हेलो नहीं वो लोग अच्छा लगे क्या? जरा पीछे आ जाओ सर थोड़ा। रुको रुको मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे नहीं लाइट जाएगी, बहुत तेज चला रहा है। लाइट के लिए लाइट करनी पड़ेगा। बस बस परफेक्ट। लाइन ही है सर। प्लीज लुक यार यार को बजवाता हूँ। इधर है मैम आइए या बस बस पास में। सोलो सर लुक राइट सर हियर सर सामने देखिए सामने सर हियर लेफ्ट में सर लुक सेंटर हो गया थैंक यू। कौन चुप रहा है? मैम लुक राइट सामने देखिए सामने। एक्सक्यूज मी लुक हो गया। मैं सबको देख रही हूँ। हाँ। सनी पाजू बोलो ना। बोल दिया एक बार और लेफ्ट है तो सामने देखिए। गैस आपके राइट सर हियर मैम हियर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सक्यूज मी। सामने देखिए सामने। सर हियर हियर सर सामने देखिए। सर हियर यहाँ पे देखिए। सर हियर किधर है पाजी अभी यार? थैंक यू। सर इधर भाई ए पाया और पीछे लो सब लोग अच्छे से पीछे आ जाओ। बैक आ जाओ। जगह भी गंदा सब नहीं। एक्सक्यूज मी भाई पीछे आओ ना।
सर एक ग्रुप फोटो करते हैं, एक ग्रुप पीछे आओ कम फोटो पीछे आना पहले सेटल हो जाएगा सर पे क्या शेडो आ रहा है ना हाँ सर अजून एक स्टेप सर आइए ना एक स्टेप पुढे प्लीज ओके सर लेफ्ट टू राइट देखिए प्लीज तो अभी राइट में वाला सर लेफ्ट सर सामने से कुछ करवाने के डायरेक्शन के लिए सर आपके एक सोलो सर सनी सर सर आपके लेफ्ट सनी सर यार सनी सर सामने देखिए सर यार सर यार सर आपके लेफ्ट में सर यहाँ पे सर लुक थैंक यू अरे सर कोई है क्या लाइट कट कर मेरे को लाइट कर थोड़ा आगे कर ले क्या रोल सर आज सनी देओल को सीआईडी की जरूरत पड़ी या सीआईडी को सनी देओल की सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, ये ज़िंदगी है। सनी जी कैसे लग रहा है सीआईडी में यू आर प्रमोटिंग योर मूवी घायल वंस अगेन एनी स्पेशल एक्सपीरियंस I had done this earlier also when Singh Saab had released, and this is the second time I'm doing it. It's always been very beautiful working with them because it's again something to do with my genre. सनी आपने कहा था कि कोई भी मूवी का रीमेक नहीं बनना चाहिए, तो व्हाट्स योर थॉट इन द रिसेंट इंटरव्यू हैड सेड कोई भी मूवी हो उसका तो मैंने बोल दिया नहीं बनना चाहिए, तो क्या बोलूँ इसके बारे में? मैं आई मीन जो चीज़ मैं बोल चुका हूँ उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? एसीपी जी व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस म्हणजे मराठीत बोलणार का तुम्ही असं कधी सनी देओल तुला हवं त्या भाषेत बोले म्हणजे मराठीमध्ये असं कन्व्हर्सेशन झालं का ऑन सेट सनी सरांच्या बरोबर हो नाही गरज पड़त नहीं अनलेस इफ ही वांट्स टू नो समथिंग कि बाबा मराठी में इसको क्या कहते हैं या कैसे बोला अच्छा सनी जी टॉकिंग अबाउट द फिल्म रिलीज डेट पोस्टपोन हुई है दोबारा, तो क्या वजह है इसके पीछे? एक्चुअली पहली बार रिलीज आगे की है मैंने, पहले तो ऐसे लोगों की स्पेकुलेशन थी मैं दिवाली पे आ रहा हूँ। आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विद एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, स्पेशली माय स्पेशल इफेक्ट्स, सो आई कुड नॉट सी माई सेल्फ कि मैंने 2 साल लगाए पिक्चर के ऊपर और एकदम से मैं अभी स्पेशल इफेक्ट सब सही ना हो मैं स्ट्रेट अवे जाकर रिलीज़ कर दूँ। सो फॉर मी दैट वाज द मेन रीज़न, एंड अभी नाउ आई एम हैप्पी दैट आई कैन टेक अ साइड घाई में मैं खाली की पिक्चर नहीं लगा रहा था, सो that's what it is technically basically. Also there are reports कि बड़े production banner ने फिल्म like yeah, we are in talks with a couple of production banners. Let's see which one we shake hands with. So Sunny, do you like promoting your films on small screens? It's definitely now it's become a thing as important कि जितनी important आप पिक्चर बनाने में अपनी जितनी मेहनत लगाते हो उतनी मेहनत यहाँ भी लगानी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज लोगों तक हम पहुँच नहीं पाते, और आई थिंक दिस इज़ दी थिंग विच इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी, इसलिए भी मैं भी कर रहा हूँ, बट द ब्यूटी ऑफ इट इज़ राइट नाउ, पहले मैं भागता था, अभी आई एम ट्राइंग टू एंजॉय इट। So what is the best thing about CID you like? I think, like I said, it is basically the one and foremost thing is that it's so popular, and it's popular because people love it, and it's been there for so many years. Okay, so you can't deny that. And definitely, then when something which is being watched by everybody, and which is again matching with the kind of my Ghayal is Ajay Mehra का जो character है, so what can be a better marriage than this? सर पहले बिग बॉस पे गए थे, वहाँ पे आपको काफ़ी इंतजार करा, कुछ दिनों पहले प्रमोशन के लिए आप बिग बॉस के सेट पे गए थे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंतजार कराया गया, यहाँ पे सीआईडी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर ऐसा तो कुछ आप क्या एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं? हम लोग खुद शूटिंग में कितनी दफ़ा लेट जाते हैं, तो उसका कोई रीज़न होता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है. So I mean, definitely it has been always a great experience. That's why I'm doing it over and over again. When my next film comes, definitely I'll come again over here, knocking on the door. Why not? सर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी माने जाते हैं सीआईडी के, जो दरवाजा तोड़ते हैं. जब सनी पाजी की बात है तो सनी पाजी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी माने जाते हैं बॉलीवुड के लिए. आज जब दोनों मिल रहे हैं तो किस तरह का कुछ कन्वर्सेशन हुआ है आप? टू बी फ्रैंक, एक तो सनी साहब वैसे भी आई थिंक इंडिया के सबसे लव्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं, द दियोल्स. इनके फादर, उनको देख के हम बड़े हुए हैं, और वो जो माचो इमेज है, अगर यहाँ इवन टेलीविजन पे बोलते हैं यार धर्मेंद्र जैसा फाइट करते हो, बड़ी खुशी होती है. उसके बाद वी ग्रू अप सीइंग सनी सर, एंड इतने बड़े फैंस हैं हम लोग, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है हम ऐसा लगता है कि समवेयर ये अप्रिशिएशन है हमारे काम का, जो 18 साल से हम करते आ रहे हैं. और एक्शन के मामले में अगर कोई बोलता है आप धर्म जी जैसे करते हैं, सनी जी जैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली यू फील प्राउड अबाउट इट. इट्स अ नाइस मूवमेंट. क्या मुझे पसीना आ रहा है कुछ. किस तरह क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीआईडी से? आज क्या शूट होने वाला है? अब हम लोग बेसिकली इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड जो हम कर रहे हैं, एंड इसमें मुझे एक्शन काफ़ी करना पड़ रहा है. एंड अगेन इट्स अ केस विच हैज़ टू बी सॉल्व. एंड एज आई सेड, जैसे मेरा कैरेक्टर जो अजय मेहरा का है, हु इज़ भालगंदर, ही इज़ एन इन्वेस्टिगेटर काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट. तो उस तरह से इसके अंदर मेरी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, तभी मैं 2 दिन से शूट कर रहा हूँ. भाई ये बताना ज़रूरी है कि नॉर्मली जो एक्टर्स आते हैं फिल्म के प्रमोशन के लिए, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 1 या 2 सीन्स में होते हैं. सनी जी ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में है, ऑलमोस्ट 8 to 10 एपिसोड सीन्स, या 8 to 10 सीन्स, ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में सनी जी है हमारे विद एक्शन. मेरा सवाल 2 लेडी कॉप्स के साथ है. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी पाजी, एंड कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा ये सीन शूट करने के दौरान? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस. हमने कल एक सीन शूट किया था, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. हम लोग कल बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई टॉक टू हिम. थोड़ा बहुत पंजाबी में भी बात करूँगी मैं इनसे. आई वाज टेलिंग एवरीबडी के कल ना मैं अभी आज बात नहीं हो पाई है. कल आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं वहाँ जाऊँ और थोड़ा बहुत बात करूँ. तो आई होप आप मुझे कल पूछिए, देन आई मे बी आई बी एबल टू टेल यू. मेरा क्वेश्चन सनी से आपसे है. सर घायल एंड घायल वंस अगेन में क्या मेजर डिफरेंस है? एक तो मैं तब जो था और आज में बहुत डिफरेंस है उसमें. सो डेफिनेटली वो कहानी उस वक्त की थी, ये कहानी आज की है 2015 की 2016 हो गया अभी. सो इट्स अबाउट टुडे सोसाइटी बेसिकली. एंड अजय मेहरा जो इस वक्त यंगस्टर था, इस वक्त ही इज़ नाउ इनटू हिज लेट 40s. और तो आई वांटेड टू मेक हिम वेरी एविडेंट इन आज की सोसाइटी में. अगर अजय मेहरा होता तो क्या असर हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा. थैंक यू सर. मनमोहन देना ए हट ना, ए हट. ए अरे आप लोग क्या कर रहे हो? भाई हो गया. अरे पीछे हाँ करो ना, ब्लैक करो, ऐसा थोड़ी होता है.
बस वहाँ कहाँ जा रही है? पोजीशन हो रहा है यार, प्रेम पोजीशन कराओ ना। प्लीज जरा यार कोई पीछे करो ना यार। संतोष सेंटर चाहिए मुझे, सेंटर। हाँ एकदम सेंटर चाहिए। हाँ और क्या? शैडो को डालो। ओके इसके पास भी इसके पास भी जाओ। ओके हाँ इसको पसीना भी किया। क्या बात है? अजय बेटा, तुमने तो पूरा मैदान ही साफ कर दिया। सभी मुझे ये अभी मुझे मार देगा। हाँ हाँ तुम्हें बता तो नहीं, लेकिन पहले हमारे हिस्से की हीरे तो दे दो। हीरे अगर तुम वो जो तेजी से जो हीरे उड़ाने वाले हो उसमें से 50% हमें दे दो तो शायद कुछ हो सकता है। सलमान है तो ले लेना फोटो। तू ही है जो अभी आया है। तू नीचे था, अभी ऊपर आ गया, ले ले फोटो।
फोटो लेनी है ना, पर तो मेरी इतनी लेगा ना फोटो। कौन सा लेंस है? ले ले, तू खुश हो जा। सर थोड़ा बैठ सकते हैं और बोल कहाँ सेटिंग कैसे चाहिए? थोड़ा एक्शन देंगे तो अभी एक्शन तेरा हो जाएगा। आप लोग कुछ सवाल तो अच्छा करिए ना, क्या सवाल करते रहते हो? वही सवाल वो मैं ऐसे फिर बोलता रहता हूँ। हाँ, मेरी घायल वंस अगेन आ रही है। इट्स कमिंग ऑन 5th Feb और ऑब्वियसली गॉसिप पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं आपकी पिक्चर शिफ्ट हो गई, तो उसके बारे में भी कुछ कहिए, तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह देता हूँ। मैंने मेरी फिल्म को आई हैव टेकन 2 years इस पर बहुत मेहनत की है पिक्चर पर, और मैं नहीं चाह रहा था कि क्योंकि मेरी पिक्चर जब तक मैं ख़ुद उससे खुश ना हूँ तब तक रिलीज़ ना करूँ। इसी वजह से मैं इसे 5th Feb तक लेकर गया हूँ। और क्या पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे? सर फिल्म को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? हाँ, फिल्म को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन? कोई एक्सपेक्टेशन तो मुझे पता नहीं क्या है लोगों की, लेकिन मैंने अपनी फ़िल्म बनाई है इसी उम्मीद से कि जैसे मैंने अपनी पहली घायल बनाई थी, मुझे कहानी पसंद आई जिस पर मैंने काम किया, और फिर उसे बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन तो हम अपनी क्रिएटिविटी को उसमें रखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए हम पूरा इस पर लगा रहा हूँ कि आज जो हमारी सोसाइटी में है 2015-2016 में, तो वो चीज़ों को मैं बाहर ला पाऊँ। जैसे वो घायल में भी आई रिफ्लेक्टेड द सोसाइटी इन 1990, तो इस वक्त भी मैं 2016 की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। एंड बस यही कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मुझे पता नहीं था लोगों को क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पसंद की, तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, और तब भी एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। उम्मीद ये है कि इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा है। जैसे कि एक यूथ बेस्ड फिल्म है, फिल्म को देख के लग रहा है कि जैसे कि यूथ पे ये पूरी फिल्म बेस्ड है, तो यूथ के लिए कुछ मैसेज? जब पूरी फिल्म यूथ के ऊपर है तो डेफिनेटली पूरी फिल्म देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करती है। जो भी हम लोग करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ द यूथ ऑफ आवर्स। और वो यूथ जिसे हम पालते हैं बनाते हैं, तो एट अ सर्टेन एज तक वो उसे हम सब अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है, ये है, तो उस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं। और लोग जब बाहर आते हैं दुनिया के अंदर, तो पता चलता है कि जो बताया गया उसमें से कुछ बातें सही थी, कुछ थी नहीं, और इस तरह से जीना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा। तो वो अपनी ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी बदलती रहती है। एंड वी स्टार्ट evolving and we start changing and adapting to the desires of the youth, which is coming out every year, right? So definitely तो सिनेमा भी वो लोग ही ज़्यादा देखते हैं, so it's best to have something which is very relevant to them, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपनी फिल्म में आई ब्रिंग अक्रॉस थिंग्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स हों, आप ख़ुद हों, आपके बाकी भी रिश्तेदार हों, तो जब वो देखें तो उन्हें उसमें से कोई ना तो कोई कैरेक्टर में से उन्हें अपनापन दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हम कुछ इस तरह के हैं। अभी प्रमोशन बैक टू बैक हो रहे हैं, एंड हम जब घायल 1 हमने देखा था, लोगों ने कितना पसंद किया था, तो ये घायल जो 2 है उसके लिए मतलब प्रमोशन का कुछ ये है कि मतलब कि कितना ये करना है या कुछ? देखिए उस वक्त जब मेरी फिल्म थी उस वक्त प्रमोशन के तरीके ये नहीं थे। अक्सर फिल्म हम लोग सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पिक्चर दिखाते थे, उसके बाद फिर वी यूज्ड टू सिट डाउन एंड टॉक विद द मीडिया। अब पिक्चर दिखाएं या ना दिखाएं उसके पहले ही हम शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में, दिस इज़ नॉर्मल थिंग नाउ। एंड नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है, तो वो सिर्फ उन्हें बताना। लेकिन उनका मैं ये इंटरव्यू देखे उनसे वो
मेरे इंटरव्यू से वो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। उन्हें जब मुझे ट्रेलर पसंद आया हो या उन्हें लगता है कि सनी देओल की जो फिल्में हैं ये शायद कुछ अच्छा लाएगा तो हम देखने जाएं, तो कोई उनकी अपनी एक वजह बनती है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म आ रही है। सर फिल्म में से कोई यूथ कैरेक्टर जो आपका फेवरेट हो, जिसका ज़्यादा फोकस किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। There's nothing as a favorite because पूरी फिल्म मेरी एक सब्जेक्ट है जिसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सोसाइटी को लेकर रहा है। तो ऐसा कुछ एक नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली सब कैरेक्टर्स बहुत ही आज की सोसाइटी में रेलेवेंट हैं। आप उन्हें पहचान पाएंगे, आप खुद को उसके अंदर पाएंगे किसी ना तो किसी कैरेक्टर में। ओके, फोटोज हो गए। अजय नीचे झुक जाना, अजय नीचे झुक जाना। सरोज नीचे झुक, सरोज नीचे झुक। कंपनी का नाम है
आपके राइट कौन बैठ के साथ वीडियो के लिए चलो झुक जाना भाई थोड़ा झुक जाना थोड़ा अपने को हो जाएगा साथ में सर वीडियो के लिए आप लोग ये लो बैठ पहले बैठ जा आगे आगे घूम रहे हो All the players, all the BCL Punjabis, come. Yeah, that's nice. Please, play. Yeah, quickly. Chirag, thank you. Correct. Now we are going to wish. थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा पीछे आ जाओ। Yes, absolutely. I run a Punjab League for every Punjabi on the globe, and it's the first unisex cricket where boys and girls are going to play equal. पता नहीं कि कुछ करने वाला है, लेकिन बहुत कुछ करेगा। Now, we officially have a match between Iron and BCL Punjab. ये लो थोड़ा पीछे सब जब पीछे
सनी में मोटिव थोड़ा पीछे दादा पर लगता है ना तो छक्के लगते ही नहीं पड़ते छक्के पड़ते नहीं छूट जाते छक्के छूट जाते 2.5 किलो का बल्ला जब पड़ता है तो छक्के पड़ते ही छक्के पड़ते ही Silence, please. Action. 2.5 किलो का बल्ला जब गेंद पे पड़ता है तो छक्के पड़ते ही नहीं छक्के छूट जाते हैं BCL पंजाब की 5 जब आमने सामने होंगी BCL पंजाब की 5 मैदान में होंगी अब देखते हैं कौन किसके छक्के छुड़ाएगा अब देखते हैं कौन किसके छक्के छुड़ाएगा BCL पंजाब की जब 5 टीमें आमने सामने होंगी तो अब देखते हैं कौन किसके छक्के छुड़ाएगा जब BCL पंजाब की 5 टीमें मैदान में होंगी आमने सामने कोई अपने अंदाज नाल करेगा शायद कोई अपने अंदाज नाल करेगा कोई होएगा देखो मैं वापस आपका कोई अपने अंदाज में होगा कोई होगा जो मेरी तरह वापस आएगा आई वंस अगेन कोई होगा वो आएगा
सो हो जाओ तैयार फॉर PCL पंजाब, बाकी सारी अंदीगा तो हो जाओ तैयार फॉर PCL पंजाब, बाकी सारी अंदीगा तो हटना रे हाँ अरे दादा दादा बैठ के हाँ बैठ के थैंक यू रेडियो रेडी सर जानना चाहेंगे आज इवेंट के बारे में कि क्या स्पेशल है, कितना प्रमोट करेंगे क्या कितना कितना हेल्प होगा इसको, आप बढ़ावा दे रहे हैं मैच को, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कितना हेल्प करेगा इन प्लेयर्स के लिए, अपनी फिल्म के लिए? देखिए ये एक BCL पंजाब जो शुरू किया है, एक यूनिसेक्स क्रिकेट है, इट्स यूनिसेक्स क्रिकेट और पंजाबी क्रिकेट है, तो पाजी इज़ द बिगेस्ट पंजाबी आइकन। तो सो मेरी फिल्म भी लग रही है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, इनका भी बिगनिंग हो रहा है और मेरा भी एक तरह से बिगनिंग ही हो रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। सो इट इज़ वंस अगेन घायल वंस अगेन, ये रीज़न था। मैं अभी आप लोग देख ही रहे हैं, मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, अभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने प्रमोशन नहीं की अपनी फिल्म के लिए। कितने टाइम बाद क्रिकेट बहुत 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 वक्त हो गया, कई साल हो गए हैं। स्कूल में था, उसके बाद कभी कभार यहाँ वहाँ कभी खेली होगी, बट नॉट मच। जानना चाहेंगे क्रिकेट में आप अच्छे बॉलर थे, बैट्समैन थे या फील्डर? मैं था क्या बोलते हैं, एक प्लेयर जो बैट पकड़ लेता था, बॉल आती थी, मेरे को मालूम ऐसे मारना है, मिस हो जाती थी आउट, नहीं तो फिर मैं मारता था। और बॉलिंग भी वैसे ही करता था, खड़ के जोर से मारता था, यहाँ तो विकेट पे जाती थी, यहाँ बाहर जाती बैट्समैन के पास जाती थी, यहाँ आउट जाती थी। जी सनी जी, आई एम रियली ऑब्लाइज कि पहले तो बाजी ने इतना टाइम निकाला, और ही इज़ द बिगेस्ट पंजाबी आइकन, और ये पंजाबी ग्लोबल लीग है जिसमें पंजाब का पूरा यूथ कनेक्ट होने वाला है। तो जब मैंने घायल के ट्रेलर्स देखे तो मेरे को लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट है, एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इट। एक यूनिसेक्स क्रिकेट है, एक यूथ सब इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, एंड हैविंग अ पंजाबी गॉड विद अस, इट्स माय प्रिविलेज। आई एम रियली रियली ऑब्लाइज्ड। आई थिंक ही इज गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड। हाँ टीम को देना चाहेंगे PCL 2 के लिए? बस यही कहना चाहूँगा कि ये हैगा खेल है, सारे एंटरटेन करने लिए, नाले आप एंटरटेन होने लिए, पर जब खेल होंगे उस वेले तो फिर बंदा भुल जाता कि मैं खेल कोई मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, उस वेले बंदा फिर वाकई बड़ा औखा हो जाता है, लड़ता है, रोंदा है, पिटदा है, तो मज़ा उहदे च ही आंदा खेल च। जब ये सारियां चीज़ां ना होन गेम दे विच तो गेम का मज़ा ही नहीं है। सर हम इस BCL से बॉबी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको उनसे इस बारे में बात होती है कि अच्छी बैटिंग करो या बॉलिंग करो, या आप कितना प्रोत्साहित करते हैं? देखिए बॉबी ये काफ़ी सालों से कर रहा है, एंड ही एंजॉयज़ इट, और वो काफ़ी ट्रेनिंग करता है, एंड ही इज़ वेरी गुड। सो हम लोग अक्सर कभी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हम लोग या बैडमिंटन या स्क्वॉश खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे होते, लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें, मैं एक तरह से एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हर चीज़ खेलना चाहता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि BCL पंजाबी ये पंजाबी लीग है,
और जिस तरह से इन लोगों ने इन सब ने एक इसके बारे में जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, वाकई में ही एक तरीका है जो हम लोग इतना कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रबर बॉल के साथ लीग शुरू करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप और बॉबी सर खेलते हैं आपस में, तो कभी लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं, लड़ना झगड़ा तो खेलते खेलते हो जाता है ना। कभी जब बैडमिंटन खेलो तो शटल बाहर चली गई, आउट इन इन आउट नो आउट आउट इन, और फिर गुस्से में कोई छोड़ के चला जाता है, फिर वापस आता है। तो दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाई आई लव स्पोर्ट्स। बचपन में कभी आपकी पिटाई उन्होंने आपने भी कभी पिटाई करी है कि मतलब मैं क्यों करूँ ऐसी आप लोग बगैर पिटाई के कुछ और नहीं सोचते क्या? पंजाब टीम को आप सपोर्ट करते नजर आ रहे हो, बॉबी जी की सीसीएल में टीम है मुंबई की, उसको सपोर्ट करते नजर आएंगे आप? क्या कह रहे हैं आप? कल गए थे अहमदाबाद, पंजाब को हाँ। सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, नहीं, मैं वहाँ गया था बॉबी के, मैं अहमदाबाद में था, बॉबी का मैच देख रहा था। आई वाज देयर वेरी मच सपोर्टिंग हिम। मेरा भाई है, क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा? भाई जान जी पहले फिल्म का नाम था घायल रिटर्न्स, अब हो गया वंस अगेन, तो ये नाम भी चेंज कर दिया। ये आप लोग बदलते रहते हो, मैं नहीं बदलता। वो मैं एक फिल्म बना रहा था, उसके बाद जब से मैंने 3 साल हो गए जब से मैं कह रहा हूँ ये वंस अगेन है, पर फिर भी आप लोग क्या आप लोगों को मज़ा नहीं आता जब तक कंट्रोवर्सीज ना हो, बोरिंग हो जाती है बात। भाई जहाँ तक हमने ट्रेलर देखा है तो थीम सेम नहीं है आपको, जो पुरानी घायल जो नई घायल है, थीम एक ही है कि आप जो जाके सिनेमा में देखोगे तभी मज़ा आएगा ना, नहीं तो फिर ऐसे कैसे मज़ा आएगा? मैं आपको कहानी बता दूंगा, फिर आप मेरी पिक्चर ही नहीं देखोगे, तो फिर आप मेरे पूरे पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुना दूँगा। चलिए रेडियो पर आ जाओ। गूंजे, ठीक है। सो वी विल हैव द घायल ट्रेलर, घायल वंस अगेन ट्रेलर बस थोड़ी देर में, बट उसके पहले वी हैव द रियल हीरोज ऑफ घायल वंस अगेन एंड वी हैव शिवम। शिवम, कम ऑन स्टेज प्लीज। दैट्स शिवम गाइस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। हमारे साथ ऋषभ है, ऋषभ आजा भाई, ठीक है। वी हैव आंचल, आंचल प्लीज, एंड वी हैव डायना, कम ऑन। तो भाई लोग सच्ची में ये लोग हीरो है इस मूवी के, ठीक है। And we have Rishabh and we have Shivam. Shivam and Rishabh, मेरे को एक बात बताओ, since you are the oldest on the sets as the heroes, ठीक है, तो जब मूवी में काम कर रहे थे and you were working with Sunny Paji, so how was the entire thing that was going on? Entire working experience with these guys, with Diana and Sunny sir, sets पे कैसा मजा आ रहा था? It was very friendly with all three of us. We've actually evolved as friends. With sir, yes, I used to always look up to him because जो sir intensity के साथ आपको बताते हैं, मतलब you really feel like doing it. कि सनी सर ने कर दिया बस ऐसे ही कर दो, तो shot के बाद I would just look up to him कि हाँ sir ठीक है, okay. Sir की approval. Yeah, but then sir ने बहुत अच्छे से explain किया and it was really nice, friendly. Awesome. And since it's घायल once again, हमको मालूम है कि इस मूवी में एक्शन होने वाला है. So एक्शन करते समय क्या था, पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? पूरे दिमाग में वाज लाइक ओह शिट, अभी हो जाएगा, अभी गिर जाएंगे, अभी वी हैड साइकिलिंग शॉट्स एंड मैं और शिवम कर रहे थे तो चोटें लग रही थी रियल के, वो दर्द आ रहा था बार बार। सनी सर को देख के सनी सर वो स्माइलिंग, हाँ चल अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। Method acting sir, method acting. Good stuff. So sets पे जब तुम्हारा जो मूवी जो है, ठीक है, and when it goes, it advances, एक टाइम आता है जहाँ आप सनी सर को बुलाते हो. Okay, so sets पे in character when you were there, so how you used to address Sunny sir कि अजय मेहरा करके बुलाते थे, सनी पाजी करके बुलाते थे, सनी सर करके बुलाते थे, तो एक बार कैरेक्टर में सनी सर को आवाज लगा दो तो शायद वो पोडियम पे आ जाए। हेलो हेलो अजय सर जल्दी आ जाओ, we need you so much, we need you come fast. And that's how अजय मेहरा का सर एक सवाल आपसे भी, ऑल राइट। सवाल यही है सर कि बच्चों को पहली बार डायरेक्ट किया है, ठीक है, सो हाउ वाज दिस एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन कि बच्चों को डायरेक्ट करना है, डराना नहीं है, तो वो पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये फिल्म है जिसने मुझे काफ़ी थका दिया है। एक्चुअली मुझे अभी पता चला ये फिल्म करते हुए कि मम्मी पापा मेरे साथ क्यों परेशान हो जाते थे। बट नहीं, इट वाज रियली फन। बच्चे, मैंने इनकी ऑडिशन की थी इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था एंड दे हैव लिव्ड अप टू देयर कैरेक्टर्स व्हिच इज देयर इन द फिल्म, और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं
बस मैं इनको खासतौर इन लड़कियों को कहता रहता था मेकअप मत लगाओ बिकॉज ऑफ बच्चियाँ हैं। अदरवाइज इट हैज़ बीन ग्रेट जर्नी और ये पूरी फिल्म अभी मेरी ख़त्म हो गई है फ्रॉम क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू और ये मेरी पूरी एक टीम थी जिसके साथ मैंने ये पूरी फिल्म ख़त्म की है। अब आगे मुझे एक और टीम चाहिए जो आप लोग हैं, बिकॉज़ ये टीम मुझे अभी आगे लेकर जाएगी ताकि मैं अपनी फिल्म को पर्दे पर लेकर जाऊँ, जनता तक पहुँचूँ और उनको आप वहाँ लेकर आएंगे। बाकी तो फिर मेरी फिल्म बोलेगी कि मैंने अच्छा काम किया है या गंदा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू ऑल। चलो, ऑल योर्स। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट इसका बस यही कह सकता हूँ कि कोशिश जारी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब तैयार हूँ। वो उन्हीं को पता होगा। उनका ना कहना या हाँ कहने की बात नहीं थी, एक चीज़ जो हम कोशिश कर रहे थे वो बन नहीं पा रही थी जिसकी वजह से I couldn't do it earlier on, but now definitely that's why I decided to direct once again and I really loved it, I enjoyed it. क्योंकि अक्सर हम कहते हैं पार्ट 2 या रिटर्न्स और दिस एंड दैट, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घायल जो 1990 में घायल थी वो आज फिर से वंस अगेन घायल है। क्यों है वो पिक्चर बताएगी। देखा जाए तो सबसे टफ काम क्या था आपके लिए? मैं एक्चुअली कहूँ सबसे टफ प्रोडक्शन होती है। नहीं एक्चुअली बात क्या कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, जो भी करो, जब व्हेन यू आर सपोज टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर, दैट्स व्हाई, तो जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं और एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट, तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा, एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द क्रिएटिव साइड एंड देन कमिंग बैक टू द एक्टर्स, फिर एक्टर्स के ऊपर जो मेहनत करनी पड़ती है, जैसे डायरेक्टर्स मुझ पर मेहनत करते थे, तो उसमें काफ़ी एनर्जी निकल जाती है, बट मज़ा आता है क्योंकि बिकॉज एंड ऑफ द डे जो हम बना रहे हैं वो निकल कर आ रहा है लाइक एन आर्टिस्ट, लाइक अ पेंटर, जो भी कहें हम इसे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई फिल्म बिकॉज जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था वो मुझसे शायद बन गया है, शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ लेकिन बन गया है। एंड इसके बाद बस यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता। सनी सर, रिलीज डेट बार बार बदली जा रही, क्या कारण है? आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में। हाँ, नहीं बदली नहीं जा रही है, वो क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं, ये तारीख को आ रहे हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री। डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ। दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट, लेकिन देन अगेन यू नो क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है, स्पेशली विद स्पेशल इफ़ेक्ट्स। मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ, मैं देखूँ अच्छी तरह से एंजॉय करूँ और फिर उसे रिलीज़ करूँ। मैं चारों युवा एक्टर्स से भी जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला सनी देओल की फिल्म में आप काम करने वाले, कोई पर्टिकुलर डायलॉग है जो आपका पसंदीदा है और आप इनके सामने आज कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक आप भीतर छुपा के रखे होंगे, चारों अपने अपने तरह से करके। डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, राइट? आई थिंक एवरीबॉडीज फेवरेट डायलॉग एंड स्पेशली सनी सर, अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। As you can see from the poster, उस 2.5 किलो के हाथ का सहारा ले रहे हम, तो we were not scared of it. We were in love with it. Sunny sir, over here, towards you. First of all, congratulations. The trailer looks excellent. So my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about the action in the film? See, I had started my career with films like
Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, and I was thinking कि अभी मैं बीच में इतनी सारी इस तरह की फिल्में की हैं, लेकिन I've lost my roots which I used to love doing. और that's उसी तरह से मैं उसी रीज़न से मैं डायरेक्टर बना इस फिल्म में वापस. And definitely action is very important. And आज मैं देख रहा हूँ, जिससे भी देख रहा हूँ वो उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ. एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, so वो सब बहुत हो गया. तो मैंने कहा नहीं, I mean वो मैंने ही कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा. और जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी कि हम अभी एक्शन क्या चाहते हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर. तो इसीलिए मुझे देन आई हंटेड अराउंड और मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे क्योंकि उनकी जो फिल्में उन्होंने की है, जब मैं उनके साथ काम किया, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव guy. And this film, because of him and because of our concept together, we've been able to bring out reality as much as possible. And so, since this is in a realistic space, will there be music? What sort of music will be there in this film? I've got good songs, I would say. Basically, एक गाना है जो पिक्चराइज किया बच्चों के ऊपर because it has to relate to the kids. So मेरा गाना ही उसी तरह से है, and I'm hoping that if it relates to kids, it will relate to us also because हम भी बच्चे एक दफ़ा थे. So फिलहाल अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं, but as time goes by वो भी मैं पोस्ट करूँगा. Then we'll have a thing for that also because like I said, अभी आप मेरी टीम है तो मुझे आप बताओगे क्या एक चीज़ पहले दूसरी चीज़ बाद में, क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँ, and मैं आपकी सुनूँगा और आप मेरी सुनेंगे. Sunny ji on your center. Sunny ji on your center. Here. Congratulations for the trailer. Trailer looks awesome. My question to you is, sir, you have faced many difficulty while making this film and while scripting the film. What was the one thing that kept you, you have to make the Ghayal once again, a sequel of Ghayal. What was the one spirit that you want to name it or you want to define it? I think that's something what I am basically. मैं एक चीज़ पे लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ. आगे जाके नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं I don't stop. So that is something which अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन that's something which I have. Okay, यंगस्टर्स के साथ आपने मतलब इनके साथ काम किया है, डेब्यूटेंट्स के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के डेज आपको याद आते थे जब आप इनके साथ शूट करते थे या इनको डायरेक्ट करते थे? हाँ, डेफिनेटली बिकॉज इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स बच्चों के लिए हैं, बिकॉज मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो, बिकॉज आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे तो वो एक उम्र होती है जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट मीन्स लॉट्स ऑफ अर्जुन्स. So that's what I was looking for बच्चों के बीच में, and that's how I have these 4 kids with me. Sunny here, Lipika. How are you? I'm fine, Lipika. Yeah. Were you a strict director or a lenient director? हल्ला पांदे से तुसी? हल्ला हुला तो मैंने पता नहीं because I look like as if I shout a lot and I scream a lot, but उससे क्या हो जाता है, काम खराब हो जाता है. So I was very patient. That's what I've understood doing films, is to be as patient, because then दिमाग कहीं और चला जाता है और जो चीज़ करने जा रहे हो वो भूल जाता है आदमी. So I'm sure the kids will also agree with that. He's very obviously. Obviously. देखा? He was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था, बहुत प्यारे थे. That's it. Sir is very calm. Like what you see on screen वैसे नहीं है वो. Like अच्छा, it's totally opposite. Okay. सनी जी अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप? हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं. I think Ghayal once again के बारे में रहे तो बेटर है. तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूँ, पर आज नहीं. फिर मेरे को कोई नहीं देखता. मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी, तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था. खबरें तो बहुत कुछ थी, लेकिन वो है नहीं, शी इज़ नॉट देयर इन दिस फिल्म. ये चारों
देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी दैट हैड पोर्ट्रेड अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25 27 जो उसकी उम्र थी उस वक्त एंड ही वाज अ यंगस्टर, तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी, तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हिज फैमिली और चीज़ें ऐसे बिछड़ रही हैं। अब मैंने लिया कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा। सो डेफिनेटली बीन बेसिकली मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं और जो हम हैं आज, और अगर अजय मेहरा है इस सोसाइटी में तो वो इस तरह से होगा। चारों ही बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूँगी जो हैं यहाँ पर यंगस्टर्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा और बहुत ही काम रहे, कभी कोई सनी को गुस्सा आया हो और आप लोगों ने वो झेला और आप लोग डर गए हो, क्योंकि सनी देओल की आवाज़ ही काफ़ी होती है। नहीं, एज somebody said कि सर बिल्कुल opposite है, he is very calm and he is very patient, but I agree with you, directors sometimes tend to lose their cool, but सर को पता था that अगर मुझे बच्चों के साथ काम करना है I will have to have patience and there's never been any ruckus or any hush situation on the sets. He's always been cool and calm. The most important thing, sir, like the way he explained us everything was superb. So उनका जो direction, like हम लोग को तो like lots of things we have learned from him. To be honest, it's a perfect way to start our career. मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़ी शांति थी, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं अगर जोर से आवाज़ भी करूँ तो आप लोग डर जाएंगे। No, वैसा नहीं है, गलत मत समझो। Honestly, it was very surprising क्योंकि वो पूरे set पे सबसे काम होते थे, and he was obviously being the director, he was the most passionate about the film. So for a person to be so passionate and still remain so calm, I mean, I was just learning from watching him be like that. सनी आपसे सवाल करना चाहेंगे। सनी, पहली जो घायल देखी गई उस फिल्म में फैमिली ड्रामा था, साथ ही रोमांस था, गाने बहुत अच्छे थे, एक्शन था, क्या इस फिल्म में भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमोज में हमें वो रोमांटिक सीन्स नहीं नजर आया। जब वो होता तो मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना। तो बिल्कुल सो मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा और क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी। सनी जी, I'll just say कि मैं इतने सालों में I've been observing you, या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, but then you are the most calm person I feel like, you know, still very down to earth as a like a newcomer हो, तो definitely that comes really on the screen पर मतलब आप totally different हो जाते हो, तो I really don't feel like that कि you might be a strict person in fact, like, you know, that's what I'm feeling. What have you to say about this thing, like what keeps you? What keeps me, I don't know. I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work and I want to enjoy my work and I want the work to be brought across in a right way और जनता तक पहुँचूँ, सब लोगों तक पहुँचूँ, और because knowing unknowingly जब से मैंने शुरू किया है, जो फिल्में की हैं वो लोगों के दिल में अभी तक हैं, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ कैरेक्टर्स अच्छे थे, रियल थे, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। So that's the way I have been and that's the way I want to carry on because that's what I love and I'd rather do something what I love than do something what I am not. सनी से यहाँ पर फिल्म में एक ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर लोकल ट्रेन आ रही है और आपकी कार वहाँ से टकराते हुए जा रही है, तो वो सीन करने में कितनी डिफिकल्टी हुई थी आपको? देखिए क्या, that's why we have call them, we have action coordinators, we have special effect guys, तो वो सब डिफ़िकल्टी होती है कि उस सीक्वेंस को करने में हमें कम से कम हफ्ता या 10 दिन लगे थे टू ऑर्गेनाइज इट एंड टू गेट इट टू दैट परफेक्शन, बिकॉज सब चीज़ें एक साथ की थी हम लोगों ने एंड इवेंचुअली इट्स जस्ट वन शॉट एंड इट हैपेंड। ओके सर, और फ्यूचर में आपकी कोई अपनी फिल्म का दोबारा रीमेक जैसे घायल को आप लेकर आए और कोई और फिल्म को दोबारा पर्दे पे उतारना चाहेंगे अपनी फिल्मों में से? देखिए इस फिल्म के ऊपर है, अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने genuinely I could reach out to the people and I have justified it, then definitely I have got quite a lot of films जिनमें characters बहुत interesting थे, so that will give me encouragement to bring them across and आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ for the sake of it नहीं करूँगा, as long as I can get the soul to it. Sunny sir, yeah, hello. Congratulations for the promo. It's very like brilliant promo.
एंड आपने बच्चों के साथ काम किया, जबकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग बच्चों के साथ काम करने के लिए या यंगस्टर या टीनेज पर बेस ये हैसर भी हिला रहे हैं, बहुत कम फिल्में बनती हैं। आपको क्या वजह लगती है, क्यों लोग बचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा, और उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं। कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है, आई वांट दिस टू बी मेड, बिकॉज वो कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाए आगे, उसने बनानी नहीं जब तक XYZ आर नॉट देयर इन इट, और फिर बाकी और चीज़ें ना हो, देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट। तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं। लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच, बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म्स कमिंग आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर देयर बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट। और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है सनी सर, तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन चीज़ों को कैसे आप ले रहे थे, क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से। अभी देखिए, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं, जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में और फोटो खींच लेता है, एंड कुछ नहीं कर सकते आप। तो दिस इज द सोसाइटी, दिस इज हाउ वी आर लिविंग टुडे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड विद इट, देन फाइट अबाउट इट एंड क्रिब अबाउट इट। एंड प्रमोशन पे आप किस तरीके से ध्यान देने वाले, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा आपका? अभी आप मेरी टीम है, आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा, कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए, और मैं वैसे ही लेके जाऊंगा, बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, और मैं चाहूँगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दैट इज़ नॉट क्रिएटिव, बट विल ट्राई एंड डू सम क्रिएटिव अबाउट इट। सनी सर इधर, सनी सर, जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है, और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना, इसीलिए फिल्में आपकी पास में चली और ये फिल्म भी उसी एक रीज़न होगा वो चलने का? इट्स बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं, और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है, इट्स बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स। हम हर फैमिली, हर तरह की फैमिलीज़ होती हैं, सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज़ को पकड़कर और सबका एक सॉर पॉइंट पकड़ के फिर मैं आके लेकर गया हूँ। बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज़ ना, फिर मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं। पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी, क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं है अभी, और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माई स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी, तब दिखाऊँगा। और आई एम श्योर पापा हैज़ ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन, इवन इफ इट्स नॉट गुड। हाँ जी, there is Soha in this film, she is there, definitely there, but it is not see the ये कहानी आप लोग बोल रहे हैं कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है। Sunny, do you not look into some inputs from Papa? Have you gone ahead and asked him something? I'm born in that house, so from birth onwards, there's been a lot of inputs coming in, which one doesn't have to ask. I've grown up like that. I'm full with inputs. Oh my God. Okay, guys, I think any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much, Bhaiya. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers जो देख रहे हैं, and बस यही कह रहा हूँ कि for me Diwali is bringing my promo out, and then in Jan I'll see you all again. Thank you. Photo up, guys. हाँ.
सर एक सेकंड सर